मेरा नमस्कार। मैं आराध्या मिश्रा आज आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। आज हम सब उस दिन का उत्सव मनाने एकत्र हुए हैं जब भारत ने अपनी आवाज, अपना मार्गदर्शक ग्रंथ स्वयं चुना था, हमारा संविधान। हमारे इतिहास में ऐसे कई क्षण हैं जो हमें गर्व से भर देते हैं, चाहे वो चंद्रयान 3 की सफलता हो या किसी क्रिकेट टूर्नामेंट में हमारी जीत, चाहे वो 1960 में शुरू हुई वो हरित क्रांति हो जिसने भारत को आज भी अनाज का एक मुख्य एक्सपोर्टर बनाया है, या किसी क्रिकेट टूर्नामेंट में हमारी जीत। लेकिन क्या सिर्फ कुछ क्षणों पर गर्व महसूस कर लेने से या कुछ समारोहों में शामिल हो जाने से हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो हवा साफ हो जाएगी, या जिन सड़कों पे हम चलते हैं वो सड़कें? क्या हमारे समाज में भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है, या हमारी औरतें और सुरक्षित महसूस करती हैं? दोस्तों, आज भी भारत में कानून का पालन करने वाले को डरपोक और कानून तोड़ने वाले को कूल या गैंगस्टर की उपाधि दे दी जाती है। आज भी भारत की सफलताएं कुछ क्षणों तक सीमित है और वो क्षण भी हमें अक्सर इतिहास के पन्नों में ढूंढने पड़ते हैं। आज यदि भारत की कोई आवाज होती तो सुमन जी की लिखी इस कविता के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त करती कि वरदान मांगूंगा नहीं, यह हार एक विराम है, यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। और आने वाली पंक्तियां उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी भारत की अखंडता पे प्रश्न उठाए कि लघुतान आप मेरी छुओ तुम हो महान बने रहो, लघुतान आप मेरी छुओ तुम हो महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। आज भारत को किसी वरदान की जरूरत नहीं, उसे जरूरत है हमारे युवा की, हमारी उसे उस युवा की जरूरत है जिसमें रानी लक्ष्मीबाई और सुभाष चंद्र बोस जी जैसा साहस हो, जिसमें जो स्वामी विवेकानंद की तरह अपनी भाषा या अपनी संस्कृति को कहीं प्रस्तुत करने से डरे ना। पर सबसे ज्यादा यदि भारत को किसी चीज की जरूरत है तो उस युवा की जो एक जिम्मेदार नागरिक हो, जिसे पता हो भारत की सफलताओं और विफलताओं के बारे में, और जिनमें वो अपना योगदान देने से डरे ना। अब समय आ गया है कि हम इतिहास के पन्नों को टटोलना बंद करें और स्वयं इतिहास लिखने में लग जाएं। धन्यवाद।